सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, ऐसे भगवान ने ब्रज में अवतार लेकर अनंत लीलाओं को किया। उन लीलाओं में ठाकुर की एक महत्वपूर्ण लीला है जिसे हम सब महारास कहते हैं। यह महारास क्या है? वेदांत में महारास का वर्णन बड़ा गंभीर है। यह महारास कोई सामान्य महारास नहीं है। महारास का लक्षण साहित्य ग्रंथों में किया गया है। एको नर्तकः बहु नर्तकी यत्र स रासः। जहां पर एक नृत्य करने वाला हो और बहुत सारी नृत्यांगनाएं हों, वो रास है। लेकिन वेदांत में जिस रास की चर्चा है वह रास कोई सामान्य रास नहीं है। भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं कि यह रास बड़ा अद्भुत है और यह रास 6 महीने का रास है, 1-2 दिन का रास नहीं है। भगवान कहते हैं कि यह रास जीव और शिव के मिलन की अवस्था को ही वेदांत में रास कहा जाता है। यह रास क्या है? तो बिंब अपने प्रतिबिंब के साथ जब मिलता है तो वो महारास में परिणित हो जाता है। बिंब और प्रतिबिंब क्या है? तो जैसे आप आईने में अपने रूप स्वरूप को देखते हो, तो आईने में जब आप देखते हैं तो आप अपने मस्तक पर तिलक लगाते हैं तो आईने में दिख रहे प्रतिबिंब में भी तिलक अपने आप ही लग जाता है। ठीक बिंब और प्रतिबिंब का जो चित्रण है वह महारास है। जीव और शिव का जो मिलन है वो महारास है। जो भक्त और भगवान का जो मिलन है वो महारास है। वेदांत के आचार्य वर्णन करते हैं कि यह महारास सब जीवों को प्राप्त नहीं होता। इस महारास की दशा को प्राप्त करने के लिए जीव को 2 लीलाओं से गुजरना पड़ता है। ठाकुर ने इससे पहले 2 लीलाएं की। एक गोवर्धन लीला और दूसरा ठाकुर का वस्त्र हरण लीला है। आचार्य ने कहा कि भाई भगवान ने जो वस्त्र हरण किया, आचार्य वेदांत की भाषा में वर्णन करते कहते हैं कि भगवान वस्त्र हरण नहीं किए। जब जीव इस संसार में आता है तो उससे कोई वस्त्र नहीं मिलता। सांसारिक वस्त्र जो हम यह पहने हैं ये सांसारिक वस्त्र है। सांसारिक वस्त्र के बिना ही जीव आता है। लेकिन उस जीव के यहां आते ही वह एक विशेष वस्त्र से वह जीव ढक जाता है। और वह विशेष वस्त्र क्या है? तो अज्ञान के आवरण से जीव ढक जाता है। जीव और शिव का भेद यही है वेदांत कि जीव अज्ञान के आवरण से ढका हुआ है और शिव ब्रह्म परमात्मा वह ज्ञान रूप स्वरूप है। तो जब तक अज्ञान का आवरण जीव का हटेगा नहीं तब तक वह परमात्मा के मिलन के योग्य नहीं बनेगा। यह आवरण हटेगा कैसे? तो आचार्य बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि ये जीव के अंदर जो अज्ञान का आवरण है, जो माया का आवरण है,
इस माया के आवरण को हटाएगा कौन? इस माया के आवरण को हटाने के लिए वेदांत के आचार्य बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। सद्यः कोई कन्या विवाहित होकर के आई अपने घर में, और वह कन्या मंदिर में दर्शन करने के लिए गई। कन्या के दोनों हाथ में मेहंदी लगा हुआ है, कन्या का घूंघट निकला हुआ है। वह मंदिर में दर्शन करने गई तो मंदिर में भगवान के यहां भी एक पर्दा लगा हुआ है। मंदिर में पर्दा होता ना, जब हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो पर्दा खींच लेते हैं। आचार्य कहते हैं कि वह जब वह मंदिर में गई दर्शन करने के लिए, तो एक तो उसके मुख के ऊपर घूंघट है और दूसरा ठाकुर जी के सामने पर्दा लगा है। ठाकुर जी के सामने का पर्दा आचार्य ने, सद्गुरु ने, मंदिर के पुजारी ने किसी प्रकार से हटा दिया, लेकिन अभी भी वह बहू भगवान का दर्शन नहीं कर सकती, क्योंकि स्वयं उसके ऊपर एक घूंघट का पर्दा डला हुआ है। भगवान का पर्दा तो हट गया, लेकिन इस बहू का पर्दा नहीं है। आचार्य कहते हैं कि देखो, इस जीव की भी स्थिति ऐसी है। जीव के सामने अज्ञान का पर्दा है और भगवान के सामने भगवान की शक्ति माया का पर्दा है। जीव जब जाने का प्रयास करता है तो भगवान अपनी लीला के द्वारा अपने माया रूपी पर्दा को तो हटा देते हैं, लेकिन जब तक जीव के अंदर का अज्ञान का पर्दा नहीं हटेगा, तब तक वह जीव भगवान के साक्षात्कार नहीं कर सकता है, भगवान से मिल नहीं सकता। इस अज्ञान के पर्दा को हटाएगा कौन? तो हमारे आचार्य इस जीव के हाथों में लगे हुए संसार के अनेक भौतिक रसों का लेप लगा हुआ है, और उस संसार के अनेक भौतिक रसों के लेप को जब हमारे आचार्य सत्संग के द्वारा, हरि नाम के द्वारा, जब उस विषय वासनाओं के लेप को जब हटा देते हैं, तो वह जीव परिशुद्ध हो जाता है और उस जीव के ऊपर पड़ा हुआ अज्ञान का आवरण धीरे धीरे खुल जाता है और वह जीव भगवत चरणों में पहुंच जाता है, भगवत की सायुज्य भक्ति को प्राप्त कर लेता है। यही जीव की स्थिति, भगवान के चरणों में पहुंचना, भगवान से मिल जाना, इसी को महाराष्ट्र वेदांत में कहा गया।